अस्सलामुअलैकुम। राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। आज भी जिस जगह पे मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूं वहां पे बिल्कुल मैं अकेला हूं। हो सकता है शुरू में मैं कुछ देर ज़्यादा खामोश रहा हूं या पहले बोल पड़ा हूं। उसकी रीज़न ये है, सामने जो कैमरा लगा हुआ है उसको मैंने टाइमर लगा के रिकॉर्ड पे डाला है और साथ साथ गिनती करता रहा हूं, और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये रिकॉर्ड पे चला गया तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। अकेला क्यों आ रहा हूं, उसकी रीज़न ये है, आप लोगों ने ही कमेंट्स में लिखा था कि इतने लोग जब आपके साथ होते हैं एज लाइव में, जिसमें कोई एडिटिंग इन्वॉल्व नहीं होती, जो कुछ भी होता है कैमरे के सामने हो रहा होता है, तो वहां पे जब इतने लोग आपके साथ होंगे तो आपको कैसे साइन मिलेंगे। इसी बात को एक तो सामने रखा मैंने। दूसरी बात, जब इन इलाकों में मैं आता हूं वो प्रोग्राम करने जिसमें एडिटिंग नहीं है, जो कुछ भी है कैमरे के सामने, हाँ हो सकता है मैं लूज पोर्शन काट दूं, यानी कि अगर मैंने 2 घंटे की रिकॉर्डिंग की है तो हो सकता है मैं आपको कम करके दिखाऊंगा, 2 घंटे को तो नहीं दिखाऊंगा, या अगर साइन ज्यादा मिल गए हैं तो एज इट इज चला दूंगा जितनी देर मैंने रिकॉर्डिंग की है। पढ़ाई भी करता हूं ऐसी जगह पे आके जहां पे आजकल मैं अकेला आ रहा हूं। पिछला प्रोग्राम भी आपने देखा जिसमें हैंड पंप कैमरे के सामने रिकॉर्ड हुआ, मैंने भी देखा। कैमरा जैसे ही मैंने मूव किया तो उसी लम्हे कैमरे के सामने ही उस मखलूक ने उस हैंड पंप को हिलाया था, और ये एक बहुत बड़ा साइन था जो कैमरे के सामने हुआ था। उसके बाद मैं हैंड पंप के करीब गया था, दरख्तों में से साइन आए, अंदर साइन आए, बहुत ज्यादा साइन मिले वहां पे। उसकी रीजन ये थी कि मैंने आके पढ़ाई की थी। आज भी इसी उम्मीद पे आया हूं कि यहां पे कुछ रिकॉर्ड करूंगा, और आते ही यहां पे पढ़ाई की है। क्या है आज की लोकेशन, क्या आज आपको दिखाने जा रहा हूं। जिन लोगों ने जब मुझे जिन लोगों ने मुझे बुलाया है, जब इस लोकेशन के बारे में बताया, तो यकीन मानिए मेरा दिल इतना खुश हो गया कि इस लोकेशन पे तो मैं फौरन प्रोग्राम करना चाहूंगा। उसके रीजन, एक ऐसी मस्जिद जिसके अंदर इंसानों के साथ जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है, देखते हैं सफेद कपड़ों में बैठे कोई नमाज पढ़ रहा है, चौंकते हैं और आंखों को यूं करते हैं, झटका लेते हैं, तो साथ ही कोई नहीं होता। एक शख्स ने तो इतना भी कहा है कि मैंने उनको बकायदा कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने सर के साथ, जुबान के साथ नहीं, सर हिला के इस तरह किया जैसे कोई कहता है वालेकुम अस्सलाम, और कहता है मैं बाहर निकला दूसरों को बताने के लिए कि अंदर ये मंजर है, तो अंदर कोई भी नहीं था। जब मुझे इस मस्जिद के बारे में बताया गया तो ये गांव की छोटी सी कच्ची सी एक मस्जिद, और मैं भागा यहां पे अकेला रात के इस पहर रिकॉर्डिंग करने के लिए। पीछे शायद आपको आवाजें भी आ रही होंगी, किसी की शादी हो रही है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, और मेरी राज की धड़ाधड़ रिकॉर्डिंग जारी है। अपनी टीम के साथ मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं जो लाहौर जाके आपको दिखाऊंगा। कुछ लोगों ने फिर पिछली दफा लिखा हो तो कमेंट्स में, जी अकेले मजा नहीं आ रहा। मेरे भाई, मैं इस वक्त एडिटिंग नहीं कर सकता, लाहौर जाऊंगा, जितने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं सारे इंशाल्लाह आपको एडिट करके दिखाऊंगा। फिलहाल एज लाइव में जो कुछ भी नजर आएगा आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा। एक मस्जिद और भी है जहां पे भी इस तरह के जिन्नात नजर आते हैं, वो मैंने सोचा वो काफी बड़ी है, वो मैं अपनी टीम के साथ रिकॉर्ड करूंगा। इस मस्जिद में क्या आया उनका है वहम, या कोई अल्लाह का नेक बुजुर्ग यानी कि नेक जिन वाकई नमाज पढ़ता है, और साथ बना हुआ जो कच्चा सा कमरा है उसमें आके सुबह के टाइम जब फजर की नमाज का वक्त होता है तो वह बाकायदा तौर पे जगाता भी है। क्या ये बातें वहम है या है हकीकत? इसी का राज का पता लगाने के लिए कि क्या है इसमें छुपा राज, आज मैं यहां पे मौजूद हूं। इस वक्त तो बोल रहा हूं, लेकिन जब उस मस्जिद की तरफ बढ़ूंगा तो कोशिश करूंगा खामोश रहूं। बहुत कुछ जो मेरी आंखें, मेरे कान महसूस करेंगे, सुनेंगे, आपके लिए भी रिकॉर्ड कर सकूं। सो मैं तार को अब लपेट लूं और अकेला हूं, इस मोबाइल को मैं उठा लूं। फ्रेम का माजरत, मुझे नहीं पता फ्रेम कैसा बना है, मैं क्योंकि अकेला हूं देख नहीं सकता, और फ्रेम में मैं आ रहा था या नहीं, इसको पहले मैं तार को लपेट लूं। इस वक्त कैमरा भी आपके सामने, हो सकता है यहाँ पे भी कोई साइन मिल जाए, क्योंकि एज लाइव का यही तो मज़ा होता है कि किस टाइम क्या रिकॉर्ड हो जाए आपको पता नहीं होता। जी 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 जी, आइए, अभी भी तार लटक रही है। ये रास्ता है उस मस्जिद की तरफ जो जाता है, और जी ये आपको आवाज़ें आ रही होंगी। ये जो आवाज़ें हैं ये करीब किसी की शादी है। सर्दियों में इस सराकी बेल्ट में, इन इलाकों में शादियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से वो शादियां हैं।
ये कच्चा रास्ता है जो मैंने गुज़र के जाना है। आज जल्दी में आया हूँ तो शूज़ भी मैं वो वाले पहन के नहीं आ सका। अल्लाह अकबर। ये कच्चा रास्ता ऐसी जहाँ से मैंने गुज़र के जाना है। यहाँ पे एक ही जैसी कमरे बने होते हैं, एक ही जैसे दरख्त होते हैं। ओके, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, लाइट में मेरे ख्याल में बढ़ा लूँ। ये है मस्जिद का वो हिस्सा जो बैक साइड पे है। अच्छा, ले जी, ओए, अच्छा, अल्लाह अकबर, ले जी, मैं आ चुका हूँ। अब मैं खामोशी इख्तियार करूँगा। यहाँ पे भी एक दरख्त है जी, मैं आपको एक मिनट तार भी छुड़वा लूँ जी। ये मैंने एक बांधा हुआ लटकाने के लिए अंदर मस्जिद में। ये देखिए, इस मस्जिद के साथ एक ये काफ़ी घना दरख्त है। साइडों पे वही है जो इंसानी आबादी से बहुत दूर हूँ और अकेला आया हूँ। किस चीज़ का दरख्त है ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, एक आवाज़ अभी सुनाई दी है, मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की आवाज़ थी। यहाँ पे रुकने का मकसद यहाँ था, यहाँ पे भी कोई आवाज़ आ रही थी। ये देखें जी, ये कच्ची सी मस्जिद है जिसके बारे में मुझे बताया गया है। इसके अंदर मैंने दाखिल होना है और अल्लाह का नाम लेके मैं इस मस्जिद में दाखिल होता हूँ। मेरा वहम नहीं था। तो यहाँ पे कौन था भाई? अच्छा, मेरी अभी तबीयत बेहतर नहीं है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में मैं फिर भी आज आ गया हूँ। कोई बोलने की आवाज़ आ रही है जी। मस्जिद के बाहर मैं जूते उतार रहा हूँ। ये मैंने जी, ये देखिए, जूते उतार दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर में दाखिल हो चुका हूँ। मस्जिद का ये कच्चा सा एरिया है। ये क्या हुआ है? एक अजीब सी फीलिंग है इस मस्जिद की तरफ जाते हुए। यकीन मानिए, लाइट में सेंटर में कर लूँ, एक अजीब सी फीलिंग है। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। कोई है तो मुझे रास्ता दे दे। इतनी लेट लाइट में अंदर आना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दे दे। अगर कोई है तो मुझे रास्ता दे दे। अजीब सा एहसास है। हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। आते ही हिला। एक मिनट, हवा है, ये क्या हुआ है? देखिए, ये हिला है, मुझे ये नहीं पता। एक मिनट में बाहर देखूं कि बाहर कोई हवा है या मेरा। लेकिन हवा होती तो मुझे महसूस होनी चाहिए थी। दरख्त के पत्ते क्यों नहीं हिल रहे? नहीं, अगर कोई हवा होती
तो इसकी कोई ना कोई टहनी जरूर हिल रही होती। लेकिन जैसे ही मैं दाखिल हुआ हूं ये हिल चुका है। और ये क्या है? वही अल्लाह, अभी भी ये दोबारा, अभी कैमरा मैंने इसी जगह पे ही रखा हुआ था। आवाज 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 आ रही, कोई आवाज भी आई है। अल्लाह अकबर। एक दफा दिखा दूं आपको पहले। ओके, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, पहले आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? अच्छा, कुरान मजीद पढ़ने के लिए वो है। ओके, मैं दरवाज़ा यहाँ पे अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ और मैं यहाँ आराम से बैठ जाऊँगा कुछ देर। और जो बुज़ुर्ग जिन इस मस्जिद में अब अंदर अंधेरा गुप हो गया है। दरवाज़ा ये देखिए मैंने बंद कर दिया है और मैं इसको ऊपर से मैंने बांध दिया था कि फ्रेम का मुझे नहीं पता। मैं इसको कहीं रख देता हूँ नीचे, या इधर रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ इसको। लेकिन मैं बैठूँगा कैसे? ओके, ये मैंने कैमरा यहाँ पे रख दिया है और तार जितनी कर सकता हूँ इस टाइम मैंने खोल दी है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ही जाते मैं कल्हा या मेरे नाल भी कोई मौजूद है। मैं इस जगह पे अकेला हूं या मेरे साथ भी कोई मौजूद है? मेरे को दसिया गया इतना कोई अल्लाह दा नेक बुजुर्ग जिन रहंदे। क्या ही वक्त कोई अल्लाह दा नेक बुजुर्ग मेरे नाल मौजूद है? मुझे किसी ने कहा है यहाँ पे अल्लाह का एक नेक बुजुर्ग जिन रहता है। क्या इस टाइम मेरे साथ कोई जिन मौजूद है? मैंने एक आवाज सुनी है, क्या मैं इस आवाज को दोबारा सुन सकता हूं? क्लियर एक आवाज मेरे रोकटे खड़े। क्या ये मैं जी आवाज सुनी है, मैं आवाज दोबारा सुन सकता? मैं क्लियर आवाज सुनिए, क्या मैं आवाज दोबारा सुन सकता? मैंने अल्लाह के नेक बुजुर्ग की एक आवाज, क्लियर आवाज मेरे इर्द गिर्द कोई अल्लाह का नेक बुजुर्ग मौजूद है जो मुझे आवाज भी दे रहा है? क्या मैं इस आवाज मैं आप मुझे सलाम का जवाब दे सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम।
अस्सलामु अलैकुम। क्या आप मेरे सलाम का जवाब दे सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए, इस जगह से ये आवाज आई है क्लियर, वालेकुम अस्सलाम की। ये देखिए, मैं फौरन कैमरा घुमाता हूं, ये देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबको माइक में अगर आवाज आ गई, इस सिम से ये आवाज आई है और क्लियर एक वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके, मैं एक्साइटमेंट में कैमरा उठा लिया, माजरत। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये क्लियर एक आवाज आई है, ये क्लियर आवाज आई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हारा ना क्या है? आपका नाम क्या है? तुम्हारा ना क्या है? सॉरी, मैं अलाप यहाँ मैं बोल पड़ा हूं, आपने मुझे जवाब दिया है। आपका नाम क्या है? मेरी आवाज कांप रही है। तुम्हारा ना क्या है? मैं माजरत खा हूं, मेरा शायद माइक आपको सुन ना पाए। आप ऊंची आवाज में मुझे जवाब देंगे? थोड़ी जो मैंने उच्चा ले सो। तुम्हारा ना क्या है? तुस अल्लाह दे नेक बुजुर्ग हो, और अल्लाह दे नेक बुजुर्ग हमेशा इंसाने दी बेहतरी वास्ते इंसाने नाल मुहब्बतां वंडेंदे न, इंसाने दी ख्याल रखेंदे न, और हमेशा इंसानों की आवाज इस जगह से आई यार, भी दरवाजा नॉक हुआ है। तुम्हारा ना क्या है? अपना ना दसाओ। आपका नाम क्या है? तुम्हारा ना क्या है? तुम्हारा ना क्या है? मैं तुम्हारा ना पूछ सकदा? मैं तुम्हारा ना पूछ सकदा? क्या मैं तुहाडे नाल मिल सकदा? मैं इवेले तुहाडे नाल मुलाकात वास्ते आया ही जाते। क्या मैं तुहाडे नाल मुलाकात कर सकदा? क्या तुसा मेरे नाल मुलाकात कर सकदो? क्या मेरे सामने आ सकदो? मैं यहां पे आपसे मिलने के लिए आया हूं। आप अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, नेक हस्ती हैं। क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूं? मेरे को आवाज आई है। क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूं? क्लियर आवाज आ रही है, क्लियर माइक में आवाज आ रही है। क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूं? अंदर से आवाजें आ रही है आपको, क्लियर अंदर से आवाजें आ रही है। अभी मैं एक हलचल इसके अंदर, इस मस्जिद के अंदर, इस अल्लाह के घर के अंदर एक हलचल सी महसूस कर पा रहा हूं। क्या मैं आपकी आवाज जो अभी मैंने सुनी है, आपको मैं देख भी सकता हूं सामने? क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? चलने की आवाज। क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? ओके, मैं यहां से अब उठ जाता हूं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि शायद उनकी मुझसे मुलाकात हो जाए। क्लियर आपको आवाज आ रही होगी, क्लियर। मैं आपकी इस जगह, ये गिरा है कुछ।
अब इससे आवाज़ भी आई होगी गिरने की। एक मस्जिद मैंने आपको दिखा दिया, कैमरा अभी तक कट नहीं हुआ, और इस जगह से कुछ गिरा है बाकायदा तौर पे, जिसकी आवाज़ भी आई है। और इसी जगह से ही वो नेक हस्ती, वो नेक बुजुर्ग मुझसे मुखातिब है। आप मेरे सामने आए, मैं आपसे जिस जगह से आवाज़ आ रही है, मैं कैमरे को उसी साइड पे लेके जाता हूँ जहाँ से आवाज़ आ रही है। ये जिस जगह पे आवाज़ आ रही है, मैं कैमरे को उसी जगह पे लेके जाता हूँ। आप क्लियर सुन सकते हैं जिस जगह से ये आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ। ये देखिए, इस जगह पे वो नेक बुजुर्ग मौजूद है। ओए, ये कौन है? वो ब्लैक परिंदा जिसका हमेशा मैंने आपको कहा है, मैं जूम कर सकता हूँ, इसी कैमरे को जूम करता हूँ डायरेक्ट। ये वो एक ब्लैक सी चिड़िया जिसके बारे में मैंने आपको कई दफ़ा कहा है, जो अक्सर ऐसी जगहों पे हमें मिलती है जहाँ पे, और जब मैं आया हूँ तो कुछ भी नहीं था, मैंने पूरा कैमरा घुमाया था। ये चिड़िया हमेशा ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे जो जगह हॉन्टेड होती है, और आज भी इस जगह पे मौजूद है। लेकिन मैं उनसे यहाँ पे जिस जगह से आवाज़ आ रही है, उस जगह से मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम, आप यहाँ से मुझे जवाब दे रहे हैं? चिड़िया उठ के इस साइड पे आ गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दरवाज़ा खुल गया है, चिड़िया उस साइड पे आके बैठी है, दरवाज़ा खुला है। अब कमरे में मेरे ख्याल हलचल शुरू हो गई है। क्या आप अंदर आ चुके हैं? मुझे लगता है आप अंदर आए हैं या कोई बाहर गया है। अगर आप अंदर कमरे में मौजूद हैं तो इस साइड पे, जिस साइड पे मैंने कैमरा किया है, ये कोना है, ये वो वाला कोना है जहां से मुसलसल आवाज़ आ रही थी। इसी जगह से दोबारा मुझसे बात कीजिए, ए अल्लाह के नेक बुजुर्ग। आप इस कमरे में आ चुके हैं, पहले भी थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा है इस कमरे में। अब इस कमरे में मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह का एहसास है, कमरा बहुत शदीद गर्म हो चुका है, इतनी तपिश का एहसास है इस कमरे के अंदर। मैं कोने पे जा रहा हूँ। इस कोने में जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा तपिश का एहसास है। आप दरवाज़ा खोल के अंदर आए हैं, पहले लगा मुझसे हम कलाम थे कि आप अपने आप वजूद से मेरे सामने आने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये देखिए, लेकिन चिड़िया बहुत दूर है, चिड़िया वो बैठी हुई है। चिड़िया नहीं यहाँ से उड़ के गई कि ये तार इस चिड़िया की वजह से हिले। अभी तक ये चिड़िया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक सा परिंदा अक्सर उन्हीं जगहों पे हमारे सामने आया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इसको मैं जूम से हटाऊं, पूरी सफ हटा दी गई है, पूरी सफ हटा दी गई है। ओह अल्लाह अकबर। एक और परिंदा उधर आया है, दो हो गई है, एक के अंदर अब दो हो चुकी हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक मेरे साथ हम कलाम था, और जो एक था वो बाद में अंदर आया है। ये देखिए, एक मेरे साथ जिस तरह हम कलाम था, उसके बाद एक दरवाजा खुला है, और दरवाजा ये देखिए, इस जगह से क्लियर आवाज आई है। अच्छा, ये कहाँ गया? ये देखिए, एक ये है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा था, एक ब्लैक सी चिड़िया है, परिंदा ही कहूँगा या चिड़िया कहें इसको। और जो एक है, ये है। अल्लाह अकबर, हैरत की बात है। अच्छा, मज़े की बात है, ये परिंदा यहाँ पे था, इस जगह पे मैं इसको देख रहा था, और उसी लम्हे ये वाला हटाया उन्होंने। ये क्या हुआ है? ये देखिए, ये अभी कैमरे के सामने हटाया गया था, और उसको वापस अपनी जगह पे उसी तरह कर दिया गया। उस सफ को जिसके ऊपर नमाज पढ़ी जाती है, जो हटाया गया था, वापस उसको अपनी जगह पे डाल दिया गया है। क्लियर एक साइन दिया गया है। मैं जब इस जगह पे, ये देखिए मैंने कैमरा रखा हुआ था, मैं एक मिनट इसको तार को पकड़ लूँ, मेरी तार ना गिर जाए। इस जगह पे मैंने कैमरा रखा हुआ था, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ था इस जगह पे।
तो कोई मुझसे हम कलाम था, ये वाला कोना है जहाँ से मुझे जवाब आ रहे थे, बाकायदा आवाज़ भी सुनी होगी। मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, एज लाइव है, यानी लाइव जो कुछ हो रहा है मैंने आपको दिखा रहा हूँ। और ये बंद जगह है, इसकी कोई खिड़की कोई दरवाज़ा कुछ भी नहीं है, और इस कोने से क्लियर आवाज़ें आ रही थी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि एक बुज़ुर्ग कोई जिन जो मेरे सामने है मुझसे हम कलाम है, मुझे मेरी बातों का जवाब दे रहा है। लेकिन उसी के साथ ही क्या हुआ, ये देखिए, ये वाला जो दरवाज़ा है ये खुलता है, और जैसे ही ये दरवाज़ा खुला तो मुझे एहसास हुआ जैसे दरवाजे से कोई, ये क्या हुआ है, कटक कटक की आवाज़ आई है और ये लाइटें ऑन हो गई हैं। ये देखिए, मैं लाइट ऑफ नहीं कर सकता, ये लाइटें ऑन है। लो लाइट में दिखाता हूँ, हाँ ये देखिए, अब आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखिए, ये दोनों लाइटें जिनमें सेल डले हुए हैं ये ऑन हो चुकी है। ये क्लियर साइन दोबारा से जो दिया गया है। और जब ये दरवाज़ा इस तरह खुला तो मुझे लगा या तो कोई बाहर गया है, या फिर दरवाज़ा खुलने का मतलब होता है कोई अंदर आया है। और किस तरह मुझे पता लगा कोई अंदर आया है, क्योंकि उस वक्त एक परिंदा यहाँ पे मौजूद था जिसको मैं देख रहा था। वो कहाँ से आया एक परिंदा मुझे उसके बारे में नहीं पता, और ये वही ब्लैक परिंदा है जो अक्सर उन्हीं जगहों पे हमें मिला है जो हॉन्टेड थी, जहाँ पे जिन्नात का बसेरा था। लेकिन साथ ही जब इसी परिंदे को मैं दिखा रहा था तो इस सफ़ को ज़मीन से हटा दिया गया, और उसी लम्हे एक से दो परिंदे हो गए। तो फिर मेरे सवाल का मुझे जवाब मिल गया। जो एक मुझसे मुखातिब था वो इस कोने पे मौजूद था जहाँ पे इस लाइट को भी जलाया गया है, सामने लाइट को। एक पहले से मौजूद था जो मुझसे हम कलाम था, मुझसे बातें कर रहा था, अल्लाह का नेक बुजुर्ग जिन। और दूसरा शायद दरवाजे से दाखिल हुआ और मेरे सामने दो परिंदों की शक्ल में, एक पहले एक इस कोने पे परिंदा था और एक सामने दूसरा भी आ गया। सफ को वापस अपनी जगह पे डाल दिया गया। ओके, ऐ अल्लाह के नेक बुजुर्ग, क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? इंसानी रूप धार के ही क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? ये क्या बात हुई? इधर से ये हुआ है और उधर से उसी जगह पे मैंने साइन मांगा और मैंने कहा कि आप रूप धार के आ सकते हैं। ये देखिए, ये परिंदा ऊपर बैठा हुआ था, मेरे इस सवाल पे आप रूप धार के आ सकते हैं, ये इस जगह पे आके बैठ गया है। क्या ये उस नेक बुजुर्ग जिन की तरफ से इशारा है मेरे लिए, कि मेरा कहना कि आप रूप धार के मेरे सामने आ सकते हैं? तो वो परिंदा जो बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ था, अब वो इस जगह पर आकर बैठ गया है। ओके, इसका मतलब है ये मखलूक इस तरह रूप धार के साइन दे सकती है, जिस तरह मैं जूम हटा लूँ, सॉरी माजरत, जिस तरह जूम मैंने हटा दिया, ये परिंदे की शक्ल में मुझे साइन दे रहे। ओके, अच्छा, दरवाज़ा खोलने का मतलब ये है कि मुझे कहा जा रहा है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। ओके, इस तरह दरवाज़ा खुलने का मतलब ये है पहले कोई दाखिल हुआ, अब मुझे शायद कहा जा रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो यहाँ आके बैठ गई है, वो जो परिंदा था, ये देखिए फिर से ये अभी भी हिल रहा है, ये देखिए अभी भी हिल रहा है, ये देखिए अभी भी हिल रहा है, वो उधर आके बैठ गई है। ओके जी, हम जा रहे हैं, हम यहाँ से आपसे मिलने के लिए आए थे। अगर आप ये रूप दिखा रहे हैं तो हम, एक हलचल सी हुई है, हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर आपने मेरे लिए दरवाज़ा खोला है, ये देखिए फिर से दरवाज़ा। ओके ओके, मुझे मेरे ख्याल में जाना चाहिए। अल्लाह अकबर, आवाज़ आई है इस जगह से। ठीक है जी, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में हलचल शुरू हो गई है, हलचल शुरू हो गई है, शायद गुस्से का इजहार है, इसलिए मेरे ख्याल ये परिंदा फड़फड़ाया है, परिंदा नहीं फड़फड़ाया, मेरे ख्याल में ये आवाज़ है। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ। ओके, नहीं ये गुस्सा हो गया, ये देखिए, ये तो इस तरह लॉक है बहुत ज़्यादा, ये देखिए जिस तरह ये काफ़ी मजबूती से लॉक है, ये कैसे खुल गई?
यहाँ पे तो मैंने कैमरा रखा था। ये भी लॉक इतना मजबूत है, ये इतना मजबूत लॉक है, ये नहीं खुल सकता। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ इस जगह से? ये इतना मजबूत लॉक है, ये खुल नहीं सकता। ये देखिए इतना मजबूती से, हवा से, किसी चीज़ से नहीं खुल सकता। इसको गुस्से से खोला गया। अल्लाह अकबर। ये देखिए, हुई हुई हुई। अब इसको भी खोल दिया गया। ओके ओके ओके, मेरे ख्याल में मुझे ओके जी, मैं बंद करके जा रहा हूँ। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नहीं, एक नेक है इस जगह। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? नहीं ठीक है, गुस्से का इजहार है, नहीं मुझे नहीं रुकना चाहिए मस्जिद में। मैं जी ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, माजरत। मेरा मकसद सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्या हुआ है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं जैसे ही बाहर आया हूँ, और ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं आया हूँ, ये आया हूँ यहाँ तक। मैं गेट के पास हूँ, ये गेट है, यहाँ पे आया हूँ, दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। जब मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ, कितने कदम, ये देखिए, ये अभी अंदर से आवाज़ आ रही है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आया हूँ, ये गेट के पास, 1 2 3 4। ये देखिए, अभी भी इसका मतलब है गुस्से का इजहार है। मैं एक दफ़ा अंदर कैमरा लेके जाऊँ? ओके, आखिरी दफ़ा मैं कैमरा अंदर लेके जाता हूँ। ये गुस्से का इजहार है मेरे ख्याल में। और जगह होती, आपको पता है, मैं अंदर चला जाता, लेकिन ये एक गांव की छोटी सी कच्ची सी मस्जिद है, तो यहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए। और कोई भी जगह होती मैं चला जाता। मेरा मकसद उस नेक बुज़ुर्ग से मुलाकात करना था जिसने काफ़ी मुझे साइन भी दिए, लेकिन जब मेरे लिए गेट खोल दिया गया तो मुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। ओके, मैं जूते पहनूंगा और यहाँ से जाऊंगा। ओके ठीक है जी, मुझे यहाँ पे अब नहीं रुकना। ये ना हो कि उनको और गुस्सा आ जाए। और ठीक है, मैं, अल्लाह अकबर, मेरे ख्याल में मैं कैमरा कहीं, अल्लाह अकबर, ऐसी जगह पे रखूँ कहीं लिंक दे सकूँ। ओके, कहाँ रखूँ? ओके, यहाँ रख देता हूँ। ये कैमरा मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और ओके, कहाँ है कैमरा? या ये कैमरा है। यस, इस जगह के बारे में मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा यहाँ पे साइन मिलेंगे। मैं ये सोच के आया था कि कुछ ना कुछ साइन रिकॉर्ड कर लूँगा। मैंने आके पढ़ाई की है, लेकिन इतना ज़्यादा जब मेरे साइन रिकॉर्ड हुए तो यकीन मानिए, मैं खुद, मेरा दिल है कि यहाँ पे मैं लंबी रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन मसला ये है, एक कैमरा है, मैं इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। अगर दोनों कैमरामैन मेरे साथ होते और मैं इसको रिकॉर्ड करता तो बहुत अच्छे तरीके से इसको रिकॉर्ड कर सकता। अब ये ज़रूर हो सकता है, अगर आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे कहेंगे कि आप, आवाज़ें आ रही हैं, अब आप लोग मुझे कहेंगे कि इस जगह पे दोबारा से जाएं अपने कैमरामैन के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सामने आ गए, सामने आ गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। चले गए, मैंने उनको क्लियर देख लिया है। मैंने उनको क्लियर देख लिया। मैंने 2 दिन पहले भी एक प्रोग्राम किया था, वहाँ पे हमने 2 कैमरे लगा दिए थे, नाइट विजन भी और ये वाला भी, और उसमें भी घर जाके हमने जब देखा है तो क्लियर रिकॉर्ड हो गया था जिस मखलूक को हम रिकॉर्ड करने गए थे। ये मेरे सामने आ गए थे, अभी उन्होंने मुझे अपना आप दिखा दिया, लेकिन मेरे पास काश कैमरा होता, मैं रिकॉर्ड कर सकता। अगर आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं इस जगह पे दोबारा भी आने को तैयार हूँ।
अपने दोनों कैमरामैन के साथ यहाँ पे मैं 4-5 घंटे लगाऊंगा, क्योंकि एज लाइव में मैं इतना अच्छा आपको नहीं दिखा सकूंगा, क्योंकि एक ही कैमरा मेरे पास होता है। वो 2 कैमरे होंगे तो उसमें हम 3 कैमरे, बल्कि सॉरी, आजकल जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें हम 3 कैमरे यूज़ कर रहे हैं। मेरे हाथ में भी कैमरा है, आप लोग हमेशा मुझे कहते थे आप भी अपने हाथ में कैमरा रखा करें, मेरे हाथ में भी कैमरा है, उन दोनों के बाद भी कैमरा है। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट्स में तो इस मस्जिद में आके उस नेक बुजुर्ग जिन को, जो अभी भी सामने आया था सफ़ेद लिबास के अंदर, बिल्कुल सफ़ेद सा, इस जगह पे अंधेरे के अंदर में मैंने इसलिए देखा, वो ब्लैक नहीं था, सफ़ेद लिबास के अंदर था, एक इंसानी कद के बराबर, इस वक्त नहीं है। और उसको मैं देख भी पा रहा हूँ, अंधेरे में इतना आदी हो गया हूँ कि देख पा रहा हूँ। वो यहाँ पे सामने खड़े थे और अब चले गए हैं। मैं डर भी गया था कि यार गुस्सा ना कर जाए कि मैं वाइंड अप कर लूँ या निकल जाऊँ, लेकिन वो चले गए हैं। अगर आप लोग कहेंगे और मैं पढ़ाई करके भी चेक करूँगा, ऐसे नहीं, मैं आपको पहले कह दूँ कि वो बुज़ुर्ग मुझसे खफा ना हो जाए, वो अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग। आवाज़ भी आ रही है, अंदर से भी आई है, बुलावे की भी आवाज़ आई है। अगर वो नेक बुजुर्ग मुझे इजाज़त दे देते हैं तो फिर मैं यहाँ पे पढ़ाई भी करूँगा और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद अपने दोनों कैमरामैन के साथ 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको वो सब दिखा सकूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ आऊँगा। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए नीचे, तो इंशाल्लाह आपकी पसंद को सामने रखते हुए जो आप कहेंगे वही करूँगा। कहेंगे तो रिकॉर्ड करूँगा और नहीं कहेंगे तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, नेक्स्ट प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँगा। रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी है और ये जारी रहेगा। बस आपके फीडबैक मुझे चाहिए, जो आप चाहेंगे उसी को मैं रिकॉर्ड करूँगा। सो आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इतना नज़ारे देख लिए, ख्वाहिश ये कि अपनी टीम के साथ आऊँ और आके प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकूँ, मुझे रास्ता नज़र आ जाए। ओए ओए अल्लाह अकबर, ओए 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 अल्लाह अकबर, नहीं नहीं नहीं, निकलो भी, निकलो 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 निकलो, तेरी है। ओए तार भी टूट गई, तार भी टूट गई, तार भी टूट गई।